बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज 13 अप्रैल 2025 इतवार का दिन और आज छुट्टी है। छुट्टी के दिन इमरान खान के सेल का दरवाजा खुलने की खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। क्या वाकईतन इमरान खान के सेल का दरवाजा खुल रहा है? और अब की बार कोई पाकिस्तानी वफ्द नहीं, कोई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का कोई सियासी रहनुमा नहीं, बल्कि अमेरिकी वफ्द की एंट्री होने जा रही है। और ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जिसने पाकिस्तान के सियासी हलकों में कोहराम बर्पा करके रख दिया है और कमर तोड़ झटका इस वक्त मिला है। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। इस हवाले से तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब अमेरिकी वफ्द की इस वक्त धड़ाधड़ मुलाकातें जारी हैं। कल मैंने आपको खबर दी कि जो अमेरिकी वफ्द है, कांग्रेस मैन हैं, जो उनके सेनेटर्स हैं, वो पाकिस्तान आए हुए हैं, जिसमें इमरान खान के हक में ट्वीट्स करने वाले लोग भी शामिल हैं। अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि जो मुलाकातें हुई हैं, उस मुलाकातों में क्या डिस्कशन हुई, इमरान खान की रिहाई के हवाले से अमेरिकी कांग्रेसमैन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं। और इमरान खान मान चुका है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट का कौन सी अहम शराइत मान ली है और उस पर अमल दरामद भी कर दिया गया है। तो ये एक सीबीएम जो है वो अब तय हो चुके हैं। अब ये मामला किस जानिब जाएगा, तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आप मुकम्मल स्टोरी सुन लें, आपको अंदाजा होगा कि चीजें अब किस तरफ जा रही हैं। जो अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, जिसमें इमरान खान के हक में ट्वीट करने वाले जैक ब्रैगमैन जो हैं वो भी शामिल हैं। और उसके अलावा ये जो अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान आया, इनको जो अमेरिकी ओवरसीज चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने पहले ब्रीफिंग देकर यहां पर भेजा। और उससे पहले अमेरिकी ओवरसीज चैप्टर के जो पाकिस्तानी ओवरसीज हैं, उनके 5 डॉक्टर्स पाकिस्तान आए। उन्होंने पाकिस्तान में जो अहम शख्सियत हैं इस्लामाबाद में, उनके साथ अहम मुलाकात की। और उसके बाद वो वफ्द इमरान खान को मिलने अडयाला जेल गया। उसमें इमरान खान को कुछ पैगाम पहुंचाए गए। अब उस सारी सिचुएशन के अंदर ये जो मामला है कि अमेरिकी ओवरसीज जो है पाकिस्तानी, वो अपना अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मामलात को तय पा जाने के हवाले से। अब इस हवाले से एक और अमेरिकी डॉक्टर हैं, वो इस मुलाकात में जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं, वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। अब जो मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि जो मोहित पीरजादा हैं, उनको भी इंटरव्यू में जैक ब्रैगमैन ने कहा था कि हम पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। इस दौरे में हम मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों से मुलाकातें करेंगे, मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी और हम रिपोर्ट तैयार करेंगे। हम अपने सेनेटर्स और अपनी हुकूमत को जाकर ये रिपोर्ट पेश करेंगे। इसका मतलब यह है कि अमेरिका से इमरान खान की रिहाई को लेकर अब ये पहला कदम उठाया गया है और उसके लिए ट्रंप ने अपने 3 सेनेटर्स को पाकिस्तान भेजा है। अब ये गैर मामूली मुलाकातें हो रही हैं। जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अमेरिकी वफ्द की धड़ाधड़ मुलाकातें हुई हैं, पहली मुलाकात कल रात को फवाद चौधरी साहब के साथ हुई। फवाद चौधरी साहब के अमेरिकी कायम मकाम जो सफीर हैं पाकिस्तान में, और उनके अमेरिकी एम्बेसीज के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो फवाद चौधरी की इन अमेरिकी वफूद के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद फवाद चौधरी साहब ने जो सबसे अहम बात की, जिसने बता दिया कि इस वक्त अमेरिका क्या सोच रहा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अमेरिकी समेत मगरबी जमहूरियतें पाकिस्तान को मुस्तहकम मुल्क नहीं समझती। और उन्होंने ये भी कहा कि ये सेनेटर्स ये समझते हैं कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए कोई सेफ कंट्री नहीं है। इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिकी पाकिस्तानी कोशिशें नाकाबिले सताइश हैं। ये फवाद चौधरी का उस मुलाकात के बाद उनका ये रद्द-ए-अमल था। तो इससे नजर आता है कि अमेरिकी सेनेटर्स इमरान खान की रिहाई के लिए अपनी कोशिशें करने पाकिस्तान आन पहुंचे हैं। और फिर दूसरी जानिब अब जो सरकारी मुलाकातें हुई हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, वज़ीर दाखिला हैं और पाकिस्तान की बहुत ताकतवर शख्सियत भी हैं। और ये आप ऐसे कह लें कि वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा ताकतवर हैं तो कहना गलत नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब, तलाल चौधरी और अमेरिकी कायम मकाम सफीर, जब ये 3 अमेरिकी सेनेटर्स वहां पर आए तो वहां पर ये लोग भी मौजूद थे। अब उस सारी मुलाकात में जो 2 तरफा ताल्लुकात पर बात हुई और बादमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ है। और एक और मुलाकात हुई एहसन इकबाल साहब के साथ, वफाकी वज़ीर बराए मुनसूबाबंदी हैं। अब उस सारी सिचुएशन में आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करें कि पहले अमेरिकी वफ्द जो है वो सरकारी मुलाकातें कर रहा है, अहम शख्सियात के साथ मुलाकातें कर रहा है, और पहली मुलाकात भी मोहसिन नकवी के साथ हो जाना, इसका मतलब है कि ये इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें इस वक्त हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मामला तो कहीं ना कहीं चल रहे हैं। अब दूसरी जानिब यही वफ्द जो है उससे मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोगों से मुलाकातें भी कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, क्या वो इस पर अपना कॉन्टेक्ट करेगी?
अमेरिकी वफ्द के साथ। जाहिर है अमेरिकी ओवरसीज चैप्टर के जो डॉक्टर हैं वो भी मुलाकात में आए। कल जब फवाद चौधरी के साथ मुलाकात हुई तो वहां पर वो मौजूद थे। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी ये जैक ब्रैगमैन हो या दीगर जो अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, जो दो लोग आए हैं जैक ब्रैगमैन के साथ, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के साथ मुलाकात करेंगे। छुट्टी का दिन मैं जब कह रहा हूं कि इमरान खान के सेल का दरवाजा खुलने जा रहा है, देखें जब अमेरिकी ओवरसीज चैप्टर के डॉक्टर आए उन्होंने अहम शख्स के साथ मुलाकात की, उसके बाद उनकी अडयाला जेल में इमरान खान के साथ भी एक खुफिया मुलाकात रिपोर्ट हुई मुबैना तौर पर, जिस पर शायद मीडिया ने बात नहीं की, लेकिन इंसार अब्बासी साहब ने इस पर खबर अपनी दे दी थी कि जनाब ये मुलाकात वहां पर हुई है। अब यही वफ्द जो है उसको जो 5 डॉक्टर्स हैं या ओवरसीज चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। अब ये लोग यही वफ्द जो है पाकिस्तान आया है, तो क्या ये अपनी मुलाकातें मुकम्मल करके इमरान खान से अडयाला जेल मुलाकात करने जाएगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपनी तैयारी की है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से अपनी कोशिशें कर रहा है? ये एक सवाल है जो अपनी जगह के ऊपर जनाब खड़ा हुआ है, क्योंकि अमेरिकी वफ्द या अमेरिकी कांग्रेसमैन रोजाना नहीं आएंगे पाकिस्तान में, वो रोजाना पाकिस्तान में आकर अमल दाखिल नहीं करेंगे। तो लेकिन ये मुलाकातें इस वजह से हो रही हैं, तो क्या इमरान खान साहब मान गए हैं? अब यहां पर आपने एक चीज समझनी है कि मुराद सईद जो एक्टिव हुए हैं, तो मैंने आपको कल बताया था कि मुराद सईद का मुतहरिक होना यह बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है। वो गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। एक तरफ से जो एक धड़ा है पीटीआई का, वो जनाब जा रहा है कि हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकात करने हैं, और मुराद सईद जैसा जो ग्रुप है वो मुजामती सियासत कर रहा है ताकि गुड कॉप और बैड कॉप की जाए और एस्टैब्लिशमेंट को मुज़ाकरात पर मनाया जाए। ये कोशिशें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब की जा रही हैं। जब मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमैंट की कुछ शराइत मान ली हैं, और उस हवाले से एक खबर भी जनाब इस वक्त सामने आ गई है, वो खबर भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और फिर इस शराइत ने इस वक्त कमर तोड़ झटका पहुंचाया है पाकिस्तान की इस गवर्नमेंट को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, दिगर लोगों को, क्योंकि ये लोग खेल रहे थे कि पीटीआई की और एस्टैब्लिशमेंट की आपस में लड़ाई रहेगी और हमारा इक़्तिदार तूल पकड़ता चला जाएगा। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी 9 मई का ये गवर्नमेंट थी जिससे 9 मई का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया, अपने आप को पहुंचाया। अब सबसे आम बात कि एस्टैब्लिशमेंट से मुसाहलत की जो कोशिशें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कोर और सियासी कमेटियों में तब्दीलियों पर गौर कर रही है और आला पार्टी क़यादत के दरमियान इन बॉडियों से शहबाज गिल जैसे मुतनाज़ा शख्सियात को निकालने के लिए मुशावरत जारी है। कल भी मैंने आपको बताया था कि शहबाज गिल को पार्टी मामला से निकाला जा रहा है। अब अंसार अब्बासी साहब ये खबर दे रहे हैं कि जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की कमेटियां हैं, पहले उसको भी तहलील किया गया था, अब कोर कमेटी और सियासी कमेटियों के अंदर भी तब्दीलियां हो रही हैं। जैसे शहबाज गिल हैं, उनको पार्टी के मामला से निकाला जाएगा। पार्टी के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर पार्टी के क़यादत में मौजूद बानी चेयरमैन इमरान खान से मुशावरत की जाएगी, जिनकी मंजूरी किसी बड़ी तब्दीली के लिए नागुज़ीर है। एक मुतल्लका पेशरफ्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाल ही में खारजा अमूर और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की कमेटी को बाकायदा तौर पर तहलील कर दिया था, और ये कमेटी रवां साल 28 जनवरी को कायम की गई थी, जिसमें नुमाया शख्सियत जैसे कि जुल्फी बुखारी, सिदात बरकी, शहबाज गिल और आतिफ खान शामिल थे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन कमेटियों को तहलील करके एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया था कि जो आज के बारे में हमने बैरून मुल्क जो नैरेटिव बनाया है, हम वो नैरेटिव से पीछे हटने को तैयार हैं, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो बिल्डअप किए। अब दूसरी जानिब अपनी अहम कोर कमेटी के अंदर और सियासी कमेटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीलियां कर रही है। उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रही है। और अब दूसरी जानिब जो ये मुलाकातें हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की रिहाई जल्द मुमकिन हो सकती है, क्योंकि पीटीआई जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की शराइत मानने को तैयार है। और दूसरी जानिब तहलील का ऐलान बैरिस्टर गौहर की जानिब से जारी करदा एक नोटिफिकेशन के जरिए किया गया, जो इमरान खान की हिदायत पर अमल कर रहे थे। ज़राए बताते हैं कि इकदाम अमेरिका में मुकीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ नुमाया कारकुनों की जानिब से इमरान खान तक पहुंचाई गई तशवीश के बाद किया गया। यानी कि जो वहां पर अमेरिकी ओवरसीज चैप्टर है, उन्होंने इमरान खान को तशवीश का इजहार किया कि जो ये आपकी खारजा अमूर की कमेटी है, ये आपको एक कॉज को नुकसान पहुंचा रही है, आपकी रिहाई के ये लोग खिलाफ हैं बेसिकली, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव ये लेकर चल रहे हैं, इससे आपकी रिहाई को, आपकी कैंपेन को और आप जो आपका जो कैद है या आपकी जो आप जेल के अंदर हैं, ये दुरानिया आपका फिर बढ़ता चला जाएगा। तो उसके लिए इमरान खान साहब जब तक ये पैगाम पहुंचाया गया तो फिर चीजें मुख्तलिफ होती चली जा रही हैं। और ये बताया जा रहा है कि ये दाखिली दरार इस वक्त मजीद नुमाया हुई जब अमेरिका में मुकीम डॉक्टरों और ताजरों का एक गिरोह हाल ही में इस्लामाबाद आया, जहां उन्होंने मुबैना तौर पर एक आला हुकूमती इक़्तिदार के अलावा अडयाला जेल में इमरान खान से भी मुलाकात की। उनकी कोशिशों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान ताल्लुकात की मरम्मत के तौर पर देखी जा रही थी, पार्टी के जो डायस्पोरा है उसमें मौजूद सख्त गैर अनासिर की जानिब से तनकीद का निशाना भी बनाया गया। तो लिहाजा ये कोशिशें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ओवरसीज चैप्टर है वो जारी रखे हुए हैं, और ये मुलाकातें बता रही हैं कि कुछ ना कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इन मुलाकातों से कोई बड़ी पेशरफ्त जो है वो हो सकती है।
اب دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ کس کورٹ بیٹھے گا، عمران خان صاحب تک کیا پیغامات پہنچائے جائیں گے، کیا معاملہ ہوتا ہے، کیا اس وقت کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے گی، یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر ابھی تک کھڑا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لنگر پہ لازمی حلق لیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔